नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पांडे आप सभी के सामने 50 नए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं दोस्तों। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों। तो अगर आप सभी को यह वीडियो, अगर ये सब क्वेश्चंस अच्छे लगे यूपीएससी के पेपर के लिए, एनडीए के पेपर के लिए और रेलवे के, जो कि बहुत से बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सब क्वेश्चंस है दोस्तों। तो इतिहास के है, तो एसपी हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे आप सभी को इतिहास के ही कंप्लीट डिटेल्ड 9 से 12 तक और प्रतियोगी परीक्षाओं में की तैयारी कराने के लिए सभी प्रकार के इतिहास के क्वेश्चंस और इतिहास के समझाया गया है आप सभी को। अगर आप सभी को और किसी क्लास की या और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इतिहास के प्रश्नों की ज़रूरत है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए क्वेश्चंस पे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल। प्रश्न 2, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। प्रश्न 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था यह अधिवेशन। प्रश्न 4, 1927 ईस्वी बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार व विदेशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। प्रश्न 5, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने यह नारा करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न 6, 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह की थी। प्रश्न 7, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का क्या कारण था? तो इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीय कोई सदस्य नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने जमकर इसका विरोध किया था। प्रश्न 8, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बारडोली सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। प्रश्न 9, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वाले किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने यह आंदोलन का प्रस्ताव बनाया था। प्रश्न 10, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो अहमदाबाद या शहर के निकट था जो गुजरात में पड़ता है। प्रश्न 11, त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न 12, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रश्न 13, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। प्रश्न 14, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। प्रश्न 15, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस उन्होंने मनाया था। प्रश्न 16, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने प्रथम शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न 17, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग उनको सौंपा गया था। प्रश्न 18, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? प्रश्न 19, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। प्रश्न 20, किसने प्रासी चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने आयोजित किया था। प्रश्न 21, यह जयप्रकाश नारायण, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जय होना चाहिए, तो कुछ छोटी छोटी गलतियां हो गई हैं, उसके लिए हम माफी मांगते हैं आप सभी से। तो प्रश्न 21 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जुड़े थे। प्रश्न 22, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए थे? तो श्री स्वामी श्रानंद ने दिया था यह। प्रश्न 23, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में स्थापना की थी। प्रश्न 24, लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ हुआ था। इसी के बाद हमारे भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न 25, सुखदेव भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को यह फांसी दी गई थी। तो इसी कारण 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 26, नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 27, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। प्रश्न 28, सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था। प्रश्न 29, हरिजन सेवक
सवेक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। प्रश्न 30 पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित था। तो दोस्तों यह 2012 की यूपीएससी के पेपर में आया था। जो पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से यह संबंधित था। प्रश्न 31 हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में यह एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। प्रश्न 32 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। तो प्रश्न 33 हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? तो जलियांवाला बाग कांड के बाद की गई थी। प्रश्न 34 इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने सर्वप्रथम दिया। प्रश्न 35 भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो सर सीरिल रेडक्लिफ ने किया था। तो इसीलिए रेडक्लिफ लाइन बोली जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को। प्रश्न 36 अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो चर्चिल ने अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी को कहा था। प्रश्न 37 खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? तो शौकत अली व मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। प्रश्न 38 पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को अधिवेशन में की गई? तो लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न 39 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। प्रश्न 40 कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? तो 1946 ईस्वी में। प्रश्न 41 दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी मार्च आरंभ हुआ। प्रश्न 42 चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था? तो गोरखपुर में कांड हुआ था। प्रश्न 43 चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर पराजित किया था। प्रश्न 44 मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने छोड़ गया था। कुतुबुद्दीन उसका एक दास था जो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक बना था। प्रश्न 45 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में दो भाई हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। प्रश्न 46 भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुज आचार्य भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे। प्रश्न 47 कौन सी सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती यह मानते थे। प्रश्न 48 मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। प्रश्न 49 किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेरशाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत की रचना की। तो प्रश्न 50 अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो जो वहाँ पे लिखा गया, मतलब जो 40 प्रश्न के बीच में आया था, यह क्वेश्चन दोबारा दोहरा दिया गया है। प्रश्न 50 अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। तो दोस्तों अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।